अधूरी तड़प की आग, सर्दी में बेचैन साक्षी, दिसंबर की सर्द हवाएं शिमला की वादियों में गूंज रही थीं। बर्फ की चादर चारों तरफ फैली थी। साक्षी अपनी कॉटेज की बालकनी में खड़ी थी। उसने काले रंग की टाइट स्वेटर और जीन्स पहनी थी, जो उसके भरे हुए सीने और सुडौल कूल्हों को उभार रही थी। उसकी गोरी रंगत पर ठंड से हल्की गुलाबी चमक थी। लंबे, हल्के भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। 24 साल की साक्षी का जिस्म ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर एक पल ठहर जाए। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक तड़प थी, किसी अनछुए प्यार और अनजानी वासना की भूख। वह हर रात अपने बिस्तर पर अकेली लेटती और उसकी सांसें किसी अनजान शख्स की चाहत में तेज हो जाती। 3 महीने पहले की बात थी। साक्षी अपने ऑफिस से निकलकर एक छोटे से कैफे में बैठी थी। उसने सफेद शर्ट और टाइट स्कर्ट पहनी थी, जो उसके लंबे पैरों और पतली कमर को दिखा रही थी। शर्ट का ऊपरी बटन खुला था, जिससे उसकी गोरी गर्दन और हल्की सी क्लीवेज नजर आ रही थी। वह कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी एक तेज आवाज आई, सॉरी। किसी ने उसकी टेबल से टकराकर उसका मग गिरा दिया। कॉफी उसकी शर्ट पर बिखर गई और गीली शर्ट उसके भरे हुए सीने को और उभारने लगी। साक्षी ने झुंझलाकर सिर उठाया। सामने एक लंबा, सांवला लड़का खड़ा था। उसकी हल्की दाढ़ी और गहरी आंखों में एक रहस्य था। उसकी नजरें साक्षी के गीले जिस्म पर ठहरी, फिर शर्मिंदगी से नीचे झुक गई। मुझे सच में माफ कर दो, मैं जल्दी में था, उसने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज साक्षी के कानों में शहद सी घुल गई। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, उसने होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे पर टिक गई। मैं आर्यन हूं, उसने हाथ बढ़ाया। साक्षी, उसने हाथ मिलाया। उनकी उंगलियां छूते ही दोनों के अंदर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह पल छोटा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक बेचैनी छोड़ गया। उस मुलाकात के बाद साक्षी की रातें बेचैन होने लगी। वह अपने कमरे में अकेली लेटती और आर्यन की गहरी आंखें उसे याद आती। उसकी गोरी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमकती और वह अपने जिस्म को सहलाते हुए सोचती, क्या वह भी उसे याद करता होगा? दूसरी ओर आर्यन अपने कमरे में सिगरेट के धुएं में खोया रहता। साक्षी का गीला जिस्म और उसकी मासूम मुस्कान उसके दिमाग से नहीं निकलती थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अभी तक कुछ अनकहा था। एक दिन साक्षी ऑफिस में थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसके कर्व्स को हल्के से ढक रही थी। पल्लू बार बार सरक रहा था, जिससे उसकी गहरी नाभि और पतला कमर नजर आ रहा था। तभी आर्यन उसे लेने आया। उसकी नजरें साक्षी पर ठहर गईं। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने धीरे से कहा। साक्षी का चेहरा लाल हो गया। थैंक यू, उसने शर्माते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक हदें पार नहीं हुई थी। एक शाम बारिश हो रही थी। साक्षी ऑफिस से निकली तो उसे आर्यन अपनी कार में इंतजार करता मिला। उसने कहा, आओ, मैं छोड़ देता हूं। साक्षी की साड़ी भीग चुकी थी। उसका गीला जिस्म साड़ी से चिपक गया था और उसकी गोरी त्वचा पारदर्शी कपड़े से झलक रही थी। आर्यन की नजरें उस पर टिकीं, लेकिन उसने खुद को रोका। कार में दोनों चुप थे। साक्षी की सांसों की गर्माहट हवा में घुल रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसने कहा, थैंक यू। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें देखकर लगता है मैं कुछ भूल रहा हूं। उसकी आवाज में एक तड़प थी। साक्षी कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रही। उस रात दोनों अपने अपने बिस्तर पर तड़पते रहे। साक्षी ने अपने होठों को छुआ और सोचा, काश वह पास होता। एक हफ्ते बाद आर्यन ने साक्षी को डिनर पर बुलाया। साक्षी ने लाल रंग की डीप नेक ड्रेस पहनी थी, जो उसके भरे हुए सीने और सुडौल कूल्हों को उभार रही थी। उसकी नंगी पीठ चांदनी में चमक रही थी। रेस्तरां में आर्यन की नजरें उसे हट नहीं रही थी। खाने के बाद दोनों बाहर टहलने निकले। ठंडी हवा में साक्षी की सांसें गर्म थीं। अचानक आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारा जिस्म मेरे ख्यालों को बेकाबू कर देता है, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां साक्षी की कलाई पर फिसली। साक्षी की सांसें रुक गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चाहत जाग उठी। आर्यन ने उसे पास खींचा
और उसके गले पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। साक्षी का पूरा शरीर कांप उठा। उस रात दोनों के बीच वासना की पहली चिंगारी जली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कई दिन बाद आर्यन ने साक्षी को एक पहाड़ी पर सनसेट देखने बुलाया। साक्षी ने टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहना था, जो उसकी गहरी नाभि और पतली कमर को दिखा रहा था। सूरज डूब रहा था। दोनों चुपचाप बैठे थे। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। साक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आर्यन ने पहली बार साक्षी का दिल जोर से धड़का। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। उस रात साक्षी ने उसे अपने घर बुलाया। दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी उंगलियां साक्षी की कमर पर फिसली और होंठ उसके होंठों से मिल गए। साक्षी का गोरा सुडौल जिस्म उसकी बाहों में कांप रहा था। उसने साक्षी की ड्रेस उतार दी और उसकी नंगी त्वचा चांदनी में चमक उठी। उस रात दोनों एक दूसरे में डूब गए, प्यार और जुनून का एक तूफान। उनकी मुलाकातें अब गहरे जुनून से भरी थीं। लेकिन एक दिन आर्यन अचानक गायब हो गया। साक्षी सुबह उठी तो बिस्तर खाली था। उसके फोन पर एक मैसेज था, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। साक्षी का दिल टूट गया। उसका नंगा जिस्म अब भी आर्यन की गर्माहट महसूस कर रहा था, लेकिन वह अकेली थी। कई दिन बीत गए। साक्षी हर रात उसकी याद में तड़पती। फिर एक अनजान नंबर से कॉल आई। साक्षी, मैं हूं, पुराने कैफे में आ जाऊं। आर्यन की आवाज थी। साक्षी ने काले रंग की टाइट ड्रेस पहनी और वहां पहुंची। उसका सुडौल शरीर हर कदम पर जलवा बिखेर रहा था। आर्यन थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे छुपा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या छुपा रहे हो? साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। अब भी नहीं बता सकता। उसने साक्षी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उस रात दोनों फिर एक दूसरे में खो गए। शिमला की ठंडी रात में साक्षी और आर्यन एक दूसरे की बाहों में थे। साक्षी ने काले रंग की सिल्क ड्रेस पहनी थी, जो उसके गोरे सुडौल जिस्म को हल्के से ढक रही थी। उसकी नंगी पीठ पर आर्यन की उंगलियां फिसल रही थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर तेज धमाका हुआ। काले कपड़ों में कुछ लोग अंदर घुसे और एक गोली की आवाज गूंजी। आर्यन साक्षी के सामने जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून साक्षी की ड्रेस पर बिखर गया। साक्षी, तुम मेरी मोहब्बत हो, उसने कांपती आवाज में कहा और उसकी सांसें थम गईं। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आर्यन को हिलाया, चीखी, आर्यन उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसकी गहरी आंखें अब बंद हो चुकी थीं। हमलावर भाग गए और साक्षी अकेली रह गई, उसके हाथों में आर्यन का ठंडा शरीर। उस रात साक्षी का मन और जिस्म दोनों टूट गए। वह खून से सनी ड्रेस में बिस्तर पर बैठी रही, आर्यन की आखिरी बात को याद करते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका गोरा जिस्म उसकी गर्माहट को तरस रहा था। साक्षी अपने घर लौटी, लेकिन उसका मन और जिस्म दोनों टूट चुके थे। उसने वही खून से सनी ड्रेस पहनी हुई थी। वह बिस्तर पर बैठी रही, आर्यन की आखिरी बात को बार बार याद करते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी उंगलियां अपने होंठों पर फेरी, जहां कुछ घंटे पहले आर्यन का स्पर्श था। सुडौल जिस्म अब भी उसकी गर्माहट को तरस रहा था। वह रात भर सो नहीं सकी। हर कोने में उसे आर्यन की छाया दिखती थी। उसने अपने आप को बाहों में कस लिया, लेकिन ठंडक ने उसे और सताया। साक्षी ने ऑफिस जाना छोड़ दिया। वह दिन भर कमरे में बंद रहती। उसका गोरा जिस्म अब पीला पड़ने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खालीपन से भरी थीं। वह रात को बिस्तर पर लेटती और उसकी उंगलियां अनायास ही उसके जिस्म पर फिसलती, वहां जहां आर्यन का स्पर्श हुआ करता था। उसकी सांसें तेज होती और वह आंखें बंद करके आर्यन को याद करती, लेकिन हर बार आंसुओं के साथ उसकी तड़प अधूरी रह जाती। वह सोचती, क्या मैं उसे फिर कभी छू सकूंगी? साक्षी की जिंदगी अब एक ढर्रे पर चल रही थी। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे आर्यन की कमी खलती। उसने एक रात सिल्क का नाइटी पहनी, जो उसके जिस्म पर चिपक रही थी।
वह बिस्तर पर लेटी और आर्यन के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उसकी उंगलियां उसकी कमर पर, उसके होंठ उसके गले पर। उसकी सांसें तेज हुईं और उसका गोरा जिस्म पसीने से तर हो गया। वह तड़प रही थी, लेकिन उसकी चाहत अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वह उठी और खिड़की पर खड़ी हो गई। ठंडी हवा ने उसके जिस्म को छुआ, लेकिन उसकी रूह अब भी ठंडी थी। 1 महीने बाद साक्षी के पास एक लिफाफा आया। उसमें एक चिट्ठी थी। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं नहीं हूं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा रहेगा। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी, तुम खुश रहो। मैंने तुम्हारे नाम एक घर छोड़ा है, वहां मेरी यादें हैं। साक्षी उस घर में गई। वहां आर्यन की तस्वीरें, उसकी डायरी और उनके प्यार के निशान थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा जिस्म मेरी रूह में बसता है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, शायद इस जन्म में नहीं, पर किसी और जन्म में। साक्षी ने डायरी को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा को अपने जिस्म पर महसूस किया। वह सोच रही थी, शायद ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।